दादाजी की बात पर पापा ने कहा कि अरे अभी तो बहुत धूप हो रही है, हम लोग शाम को लकड़ी लेने चलते हैं ना, तब तक धूप भी कम हो जाएगी। पापा की इस बात पर दादाजी ने कहा कि तुम्हारी अम्मी अभी कुछ बनाने जा रही हैं, इसलिए उनको लकड़ियों की ज़रूरत अभी है, इसलिए चलो जल्दी से लकड़ियाँ लेकर आ जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। दादाजी की ये बात सुनकर मेरे पापा उनके साथ लकड़ियाँ लाने के लिए चल देते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में मेरे पापा अपनी चप्पल पहनना भूल जाते हैं और वो नंगे पैर ही दादाजी के साथ लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। मेरे पापा के दादाजी आगे आगे चल रहे थे और मेरे पापा उनके पीछे पीछे। कुछ दूर इसी तरह चलने के बाद कड़ी धूप की वजह से मेरे पापा के पैर जलने लगते हैं। पैर जलने की वजह से मेरे पापा गुस्सा जाते हैं और वो दादाजी से कहते हैं कि मेरे पैर जल रहे हैं, मैं वापस घर जा रहा हूँ, आप अकेले ही लकड़ी ले आओ। गुस्से में इतना बोलकर मेरे पापा वहाँ से वापस घर की तरफ चल देते हैं। तब दादाजी पीछे से पापा को अपने साथ चलने के लिए आवाज़ लगाते रह जाते हैं, लेकिन पापा उनकी बात पर ध्यान नहीं देते और वो वापस अपने घर आ जाते हैं। फिर जब पापा घर पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि उनके दादाजी घर में ही एक चारपाई पर सो रहे हैं। ये देखकर मेरे पापा बहुत हैरान रह जाते हैं, लेकिन वो दादाजी को नींद से नहीं जगाते हैं, बल्कि वो दादाजी के नींद से उठने का इंतज़ार करने लगते हैं। फिर जब दादाजी नींद से जागते हैं तब मेरे पापा उनसे पूछते हैं कि दादाजी आप तो दोपहर में मेरे साथ लकड़ियाँ लेने बाग की तरफ गए थे, फिर मेरे घर वापस आने से पहले ही आप घर आकर सो कैसे गए? तब पापा की इस बात पर उनके दादाजी ने कहा कि मैं तो बहुत देर से यहीं पर सो रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ लकड़ियाँ लेने कहीं नहीं गया था। दादाजी की ये बात सुनकर पापा बहुत हैरान रह जाते हैं और तब मेरे पापा दादाजी से कहते हैं कि अगर आप मेरे साथ लकड़ियाँ लेने नहीं गए थे तो आपके जैसा दिखने वाला वो आदमी कौन था जो मेरे साथ लकड़ियाँ लेने गया था? इसके बाद पापा ने अपने साथ हुई पूरी बात दादाजी को बता दी। तब दादाजी ने पापा से कहा कि अच्छा हुआ बेटा तुम उस बहरूपिये के साथ लकड़ियाँ लेने नहीं गए, क्योंकि वो कुछ और नहीं बल्कि एक छलावा था जो मेरी शक्ल बनाकर आया था। वो छलावा अपने साथ ले जाकर तुमको मार डालता। वैसे भी अगर मुझे बाग से लकड़ियाँ ही लानी होती तो मैं अकेले ही लकड़ियाँ ले आता। लकड़ियाँ लाने के लिए मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत थी? दादाजी की ये बात सुनकर मेरे पापा बहुत डर गए। तब दादाजी ने समझाते हुए मेरे पापा से कहा कि आगे से तुम ध्यान रखना कि अगर कोई तुमको भरी दोपहर में या रात में बार बार अपने साथ कहीं चलने को कहे तो तुम उसके साथ कभी भी मत जाना, भले ही वो तुम्हारा कोई जानने वाला ही क्यों ना हो, क्योंकि वो शख्स कोई छलावा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी पहली डरावनी घटना जो कि मेरे पापा के साथ हुई थी, और अब मैं आपको एक और सच्ची भयानक घटना बताती हूँ जो कि मेरे पापा के साथ बचपन में ही हुई थी। अब जो डरावनी घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरे पापा के साथ उनके गांव वाले घर में ही हुई थी। जिस समय ये घटना उनके साथ हुई थी उस समय वो 13 साल के थे। मेरे पापा के गांव में उस समय बिजली नहीं आती थी, इसलिए मेरे पापा की दादी रोज रात को सोने से पहले एक चिराग जलाकर आंगन में रख दिया करती थी, ताकि अगर कोई रात को पानी पीने के लिए या फिर टॉयलेट जाने के लिए उठे तो उसको अंधेरे की वजह से कोई दिक्कत ना हो और उसको रास्ता साफ दिखाई दे। तो घटना कुछ इस तरह है कि एक बार रात को मेरे पापा अपने गांव वाले घर के आंगन में सो रहे थे। तभी अचानक आधी रात को प्यास लगने की वजह से मेरे पापा की नींद खुल जाती है। फिर जब पापा पानी पीने के लिए उठते हैं तब वो देखते हैं कि एक बहुत ही बूढ़ा आदमी जो कि दिखने में मेरे पापा के दादाजी जैसा लग रहा था, वो आदमी आंगन में रखे चिराग की रोशनी में कोई किताब पढ़ रहा है। वो बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठकर किताब पढ़ रहा था। ये देखकर मेरे पापा बहुत हैरान रह गए थे। वो सोच रहे थे कि आखिर दादाजी इतनी रात को चिराग की रोशनी में किताब क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे पापा दादाजी से बहुत डरते थे, इसलिए उन्होंने उस बूढ़े आदमी से कुछ नहीं कहा और उस रात पापा बिना पानी पिए ही सो गए। फिर अगली सुबह पापा ने ये बात अपनी दादी से बताई, तो दादी ने दादाजी से पूछा कि क्या वो रात को चिराग की रोशनी में कोई किताब पढ़ रहे थे। तब दादाजी ने कहा कि नहीं,
वो रात को कोई किताब नहीं पढ़ रहे थे। वैसे भी रात को किताब पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता है। तब दादाजी ने दादी से कहा कि उनसे ये बात किसने कही है। तब दादी ने दादाजी को रात को पापा के साथ हुई घटना बता दी। दादी की बात सुनकर दादाजी ने बताया कि खुद उन्होंने भी कई बार रात के समय एक बहुत ही बूढ़े आदमी को चिराग के पास किताब पढ़ते हुए देखा है। रात को वो बूढ़ा आदमी चिराग की रोशनी में कोई और किताब नहीं बल्कि कुरान शरीफ पढ़ता है। दादाजी ने यह भी बताया था कि वो बूढ़ा आदमी एक अच्छी रूह यानी कि आत्मा है जो उनके घर में रहती है। वो रूह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती।